अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी की तैयारी है। नून लीग से आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, आया ये डील है या ढील। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बार कहती रही कि नून लीग को डील है या ढील है, अब हो क्या रहा है। साथ ही साथ हुकूमत से जानने की कोशिश करेंगे कि एनआरओ ना देने के दावे क्या हुए या बात फिर एनआरओ से कहीं आगे निकल गई है। उधर कराची के ज़िमनी इंतखाब में रीकाउंटिंग का मामला जारी है। दिखाई ये दे रहा है कि अब तक मुस्तरद होने वाले वोट तमाम जमातों के सामने आ रहे हैं। रीकाउंटिंग से बात कहीं रीपोलिंग तक तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि खुद हुकूमत कहती है कि मामला रीपोल का है। इन्हीं तमाम सवालों पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं सेनेटर एजाज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। एजाज चौधरी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, हुकूमत की जानिब से बार बार एनआरओ नहीं दिया जाएगा कहा जाता रहा है, धड़ाधड़ जमानतें हुई, जो लोग अंदर जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं, मामला ये जिसे कहें बेल मुंडे नहीं चढ़ती है, अब तो बाहर जाने तक की नौबत आ चुकी, तो फिर वो एनआरओ का मंत्रा क्या हुआ? बहुत शुक्रिया आयशा। मेरा ख्याल है कि आपके सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है कि ज़मानत हो रही है। जो भी हो रहा है अदालत के ज़रिए हो रहा है। हम अपने मौक़िफ़ के ऊपर और अपनी बात के ऊपर पूरी तरह कायम हैं, और इस निज़ाम के अंदर जो ख़राबियाँ हैं, एहतसाब के निज़ाम के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, हमारे निज़ाम अदल के अंदर जो खामियाँ हैं, उनकी भी निशानदेही साथ साथ करते रहते हैं। प्रोसिक्यूशन की जो कमियाँ हैं उनकी भी निशानदेही करते रहते हैं। हमारी तरफ से सिवाय एक जालसाजी से एक शख्स पाकिस्तान से बाहर चला गया था, और उस वक्त सारी अदालतें और सारा निज़ाम ये कह रहा था कि उन्हें ये इलाज के लिए जाने देना चाहिए। बाकी इसके अलावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है, जो भी कवायद व ज़वाबित और जो आइन और क़ानून है उसके मुताबिक चल रहे हैं। ज़ाहिर है हम अदालतों के फ़ैसलों के पाबंद हैं। हम कभी ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करते कि जो फ़ैसला हमें पसंद है उस पर तो हम अदालत के साथ हैं, और जो नापसंद है उसके नतीजे में अदालत के ऊपर तबर्रा करना शुरू कर दें। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे मौक़िफ़ के अंदर, हमारे स्टैंड के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, और जो भी अदालतें रिलीफ़ अगर किसी को दे दें तो वो एक टाइमली रिलीफ होती है। उससे कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो अपने जराइम में इजाफा कर लेता है। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़मानतें अदालतें दे रही हैं। आप लोगों की इसके ऊपर मैं पूछूं कि आप लोग किस जगह पहुंचते हैं? 3 साल से आपकी हुकूमत है, नैब की कमज़ोर प्रोसिक्यूशन है, हुकूमती तफ्तीशी इदारों की नाकामी है, या कहीं और से रिलीफ है? क्योंकि आप लोग जब बार बार अपनी तकरीरों में बड़े चोर और बड़े हैं, और फिर ख़जाने में भी कुछ ना आए और फिर रिलीफ भी मिले, तो फिर कहीं ना कहीं जो अपोजिशन इंतकाम की बात करती है, फिर उस तरफ भी बयानिया जाता है। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, अगर तो आप ख़जाने में कुछ ना आए तो मैं ये समझता हूं कि जहाँ तक एहतसाब के निज़ाम के नतीजे में ख़जाने में आने का है, अगर आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इन 30 माह के अलावा अगर पिछले 10 साल देखें तो कोई मेरा ख्याल है 100-125 अरब रुपया कुल उसके नतीजे में रिकवरी हुई थी, जो माल चोरी हुआ है पाकिस्तानी कौम का। लेकिन इस 30 महीने के अंदर कोई 802 अरब रुपया तो सिर्फ नैब के ज़रिए रिकवर हुआ है, और जो लोगों की नाजायज़ ज़मीनें सरकार की जिनके ऊपर कब्ज़ा किया गया हुआ था, कम से कम पंजाब के फिगर्स तो मैं आपको दे सकता हूँ, वो 300 अरब रुपए से ज़्यादा उन की कीमत है जो नाजायज़ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था, जो यानी हमारी सोसाइटी के अंदर ताकतवर लोग हैं उनसे हासिल किया गया। सेनेटर साहब, बड़ी माजरत रोकने की अगर मैं ये कहूं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप एक लाइन के साथ अंदर गए बहुत से मामलात में, इन लोगों के पास से क्या कुछ मिला? हुकूमत को क्या निकाला गया? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं ना, मैं यही कहना चाहता था कि हमारे यहाँ का जो एहतसाब का निज़ाम है और प्रोसिक्यूशन के निज़ाम है, उसमें जो कमज़ोरी कह लीजिए, या वो एक लंबा प्रोसेस है कह लीजिए, या अदालतें कम हैं और अदारे छोटे हैं, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के बारे में आप कह लीजिए, तो तहरीक इंसाफ ने इसके बारे में फ़ैसला किया है कि एहतसाब की कम से कम 30 अदालतें अगले दिनों में
उनके लिए पूरा निज़ाम बना के तैयार किया जा रहा है। इसी तरह लोअर जुडिशरी की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि वहाँ पे भी निज़ाम अदल जो है वो बेहतर हो सके, लेकिन जो एग्जिस्टिंग निज़ाम होता है उससे मफर नहीं होता, उससे हम भाग नहीं सकते। हमारे किसी इक़दाम से या किसी फैसले से या किसी बयान से आप नहीं साबित कर सकते कि हम निज़ाम एहतसाब से रूगर्दानी करते हैं, चाहे वो हमारे अपने लोग हों या किसी और सियासी जमात से ताल्लुक रखते हों। वैलिड। चौधरी मंसूर साहब, शहबाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क रवानगी पीपल्स पार्टी किस तरह देख रहे हैं इस मामले को, क्योंकि बहुत बातें इस मुतालिक रही कि पीपल्स पार्टी के मामला तय हो चुके हैं। अब इस पर आप लोगों की क्या कमेंट है? इस पे हंसा ही जा सकता है, हंसू के रोऊं तेरी नुदरते ख्याल पे मैं। एक तो हमें खुशी है, चलो मियाँ साहब अगर बाहर जा रहे हैं, उनकी जमानत हुई है, तो हमें कोई दुख नहीं है बल्कि खुशी है। लेकिन अभी चौधरी साहब एजाज साहब फरमा रहे थे कि अदालतें दे रही हैं। इस मुल्क की कालमिया ये है कि इस मुल्क में जो कुछ भी हुआ है अदालतों के जरिए ही हुआ है। इस मुल्क में जस्टिस मुनीर ने नजरिया ज़रूरत के तहत पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को वैलिडेट किया गया, फिर मुशर्रफ के मार्शल लॉ को वैलिडेट किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल भी अदालतों के जरिए ही हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी अदालतों ने झूठी सजाएं दी, जिनकी टेपें बाद में बाहर आ गई। मियाँ नवाज शरीफ को भी अदालत ने ही डिस्क्वालीफाई किया। अभी भी जो हो रहा है, खुर्शीद शाह साहब पिछले 21 महीनों में जेल में पड़े हैं, गिरफ्तार हैं, कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। एक एडिशनल रेफरेंस फाइल किया गया है, रेफरेंस फाइल नहीं किया गया। और 3 बार सक्खर हाई कोर्ट बार का बेंच टूटा, 3 बार। जिस जज के सामने जाते थे, नॉट बिफोर मी। 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में, अब पिछली ये 4 तारीख को 8वीं दफा यहाँ पे डीलिस्ट हुआ है केस। तो इस मुल्क में जो कुछ भी होता है अदालतों के जरिए ही होता है। चौधरी साहब थोड़ी मुबहम सी बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा मजीद सादा कर दें या क्लियर कर दें। शहबाज शरीफ साहब की रवानगी को आप डील या ढील समझते हैं, नहीं समझते हैं, अदालत से एक रिलीफ समझते हैं? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी होता है इस मुल्क में अदालतों के जरिए ही होता है। आपने उस दिन वो मैंने कहीं पढ़ा है, मेरी बात तो नहीं हुई काशिफ अब्बासी साहब से, जब ये इमरान खान साहब के पास वो ब्रीफिंग में गए हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड थी सारी, तो काशिफ अब्बासी साहब ने गालबन या किसी और ने सवाल किया कि क्या मियाँ साहब की जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बेल है, उसको आप, उसकी टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि ये सवाल आपको आर्मी चीफ से करना चाहिए था। तो इसमें सारी कहानी बाहर आ जाती है। इसको कंफर्म किया दूसरे कई लोगों ने, आप भी शायद सर, मैं वहां नहीं थी, लेकिन रिपोर्ट हुआ इस तरह से। हाँ, ये इस तरह से रिपोर्ट हुआ। तो इस मुल्क का अलमिया यही है कि पकड़ कर किसी को आप मंशियात में सजाएं दे दें, किसी को आप पूछें ही ना। इनके सारे केसेस अभी ये फरमा रहे हैं। चौधरी साहब ये तो बताएं, उसमें से सियासतदानों से कितना पैसा रिकवर किया है नैब ने, ब्यूरोक्रेसी से कितना किया है, बिजनेसमैनों से कितना पैसा रिकवर किया है, ये सारा जरा बता देना, ताकि पता चल जाए कि गिरफ्तार कौन हो रहे हैं और पैसा कहाँ से रिकवर हो रहा है। जो जा रहे हैं पहले उनका भी जरा पता। एक सिर्फ बात कहनी है कि देखिए, हम इनको सिर्फ इतना कहते हैं कि नैब के पास ये जो गिरफ्तारी का, मैं जाती तौर पर कहता हूँ कि गिरफ्तारी का जो इख्तियार है वो क्या है, एक को इंक्वायरी पे, एक को इन्वेस्टिगेशन पे, एक को रेफरेंस की स्टेज पे, एक को रेफरेंस फाइल करके भी, और एक को रेफरेंस फाइल करके भी नहीं गिरफ्तार कर रहे। दर्जनों केसेस हैं इनके वहां के। आप पंजाब के काफी केसेस आ गए, आटा, चीनी, पेट्रोल, दवाइयाँ, कितने केसेस हैं। उन पे नैब क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। और यही केसेस थे जिसपे ओमनी ग्रुप को गिरफ्तार करके जेलों में डाला। बहुत आ गया है चौधरी साहब, नैब पर भी तो बोझ बहुत आ गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और जहांगीर खान तरीन साहब के वही केसेस FIA के हवाले। लेकिन देखे ना, हुकूमत में होते हुए अपनी जमात के लोगों को तो ला रहे हैं अंदर उसके। मैं निहाल हाशमी साहब को शामिल कर लूं ना चौधरी साहब। सुना खुफिया मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की। अब या इमरान साहब तस्दीक कर दें या फिर तरीन साहब तस्दीक कर दें तो बात है ना, यहाँ तो सर फिर तस्दीक के बगैर बात आगे नहीं जाएगी। निहाल हाशमी साहब, बातें मरियम साहिबा के बाहर जाने की हो रही थी, सरप्राइज शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं। तस्दीक नहीं होती सर, हो ही जाती है, चंद दिन में हो जाएगी अगर हुई। जमानत की जो टाइमिंग है, जिसको चौधरी मंसूर साहब एक और मुलाकात से हिंट कर रहे हैं, अभी तक तरदीद भी नहीं हुई। आप दुरुस्त कह नहीं, मेरे ख्याल तरीन साहब शायद दे चुके हैं इसकी। निहाल हाशमी साहब, ये क्या बनी डील ढील, अदालती रिलीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, क्या कमाल मुल्क है ये
कि किसी के सफ़र पे, किसी के जेल पे, किसी के केस पे हम डिस्कस करते हैं। दुनिया डिस्कस कर रही है साइंस पे, दुनिया डिस्कस कर रही है मेडिसिन पे, दुनिया डिस्कस कर रही है गवर्नेंस पे। हम एक शख्स की जेल में जाने का, जेल से आने की बात कर रहे हैं। काश के हम डिस्कस कर रहे होते कि पाकिस्तान के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने किन वजूहात पे ये करारदाद पास की, जिसकी कीमत पूरी पाकिस्तानी कौम को अदा कर रही थी और करनी पड़ेगी। वो क्या वजूहात थे, वो क्या अवामिल थे, ये भी बात करते हैं कि कश्मीर क्यों डरते हैं आप, कितना डरते हैं। आयशा, अल्लाह से डरे, इंसानों से ना डरे। अभी मंजूर साहब कह रहे थे ना अदालतों वाली बात, मुझे बड़ा मजा आया। मैं चाह रहा था कि मेरा भाई और खुल के बात करे। वो भी खुल के नहीं कहते, अदालतों की बात करे तो खुल के बात करे, और भी करे, ज्यादा करे। कि हम लोग शायद जा रहे हैं उस दौर में जिस दौर में वो काना दज्जाल आएगा ना, तो पूछेगा तुम अल्लाह के साथ हो या मेरे साथ हो, तो लोग कहेंगे तेरे साथ हैं। तो ईमान खराब करने की अलामत और दौर में हम जा रहे हैं। बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी की, बात करें गवर्नेंस की, बात करें खारजा की, बात करें इस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर। हाशमी साहब, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो हम कोई और बात कर सकेंगे ना हाशमी साहब। यहाँ पे तो सियासतदानों के मामलात ही नहीं हल हो रहे ना। फांसी क्यों दी गई, करे लियाकत को क्यों कत्ल किया गया, ये जो करे मशरकी पाकिस्तान हमसे क्यों अलग। अच्छा हाशमी साहब, सवाल पर आए ना, जो चौधरी मंजूर साहब ने बात की है कि जब वजीर आजम से सवाल किया गया शहबाज शरीफ की जमानत की टाइमिंग पे, तो उनका जवाब क्या था, ये फरमा दीजिएगा कि वजीर आजम और आर्मी चीफ सऊदी अरब में है, शहबाज शरीफ साहब की लंदन की तैयारी है। आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं, गुज़िश्ता 15-20 साल के मामला जिस तरह अनफोल्ड हुए, बाद में के मामला बाहर तय होते हैं, प्लान्स वहां बनते हैं, एग्जीक्यूट यहां होते हैं। और ये इसी मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप है जो बाहर बैठ के तमाम प्लान्स करती है। हो सकता है आज फिर एक प्लान बाहर कहीं बन रहा हो। आयशा, बहुत जबरदस्त सवाल है। तो शहबाज शरीफ तो एक कैदी है या अंडर ट्रायल प्रिजनर है, या चलो अंडर ट्रायल से निकल गए, केस फेस कर रहे हैं। आर्मी चीफ और इमरान खान साहब कौन से कैदी हैं, ये बयान करें ना आप मुझे। आप खुद कह रही हैं कि ये लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान में मुकद्दर का फैसला कर रहे हैं। की बात कर रही हूं, पर हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप बाहर रही है, आपको भी पता है। बात कर रही थी ना, शहबाज शरीफ के दौर में आप यूं बैटिंग करें, और जब आर्मी चीफ और मियां था इमरान खान की बात आए तो आप कहती मेरी राय ना, खुल के फिर बात करें ना। नाम लेके जा रहे हैं फिर शहबाज शरीफ साहब। सर, ये तो हर जगह बात हो रही है, जो जमानत की टाइमिंग है जिसको आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इख्तिलाफ में जेल में था, आप बात करें आर्मी चीफ की और इमरान खान साहब की। हाशमी साहब क्या कर रहे हैं हाशमी साहब, शहबाज शरीफ साहब किसका चले फिर बता देना। मैं तो वो चौधरी मंजूर साहब ने कोट किया ना आपको कि वजीर आजम साहब से सहाफियों ने क्या बात की और वजीर आजम साहब ने क्या जवाब दिया। चौधरी साहब से पूछे, सर आप अपना जवाब नहीं दे रहे, आप बाकी सबका जवाब दे रहे हैं। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, पहले आप बताएं कि इस मुल्क की सॉवरेंटी कहाँ है। सर आप लोग कितना अर्सा हुकूमत में रहे, आप क्या निजाम देकर गए, इसको तो आपके बाद आने वाली हुकूमत सवाल कर रही है। आप नहीं छेड़ा है, मैंने तो तार नहीं छेड़ा है। मैं तो आपसे पूछ रही हूं। ठीक कह रहे हैं। मैं आप शहबाज के पीछे पड़ गए, आप जस्टिस मुनीर का बताएं। सर यहाँ पर 100 अपने मामलात हैं, बजट आने जा रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर नहीं वो अच्छा कोई पैगाम नहीं लेके जा रहे हैं। आप कैटेगोरिकली कहते हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यहाँ पर चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तरदीद कर देना आप सारी बात की, कैटेगोरिकली कह दें कि कोई पैगाम रसानी नहीं हो रही है, कोई डील नहीं हो रही है। अभी जो गए उन पे बात कीजिए, जो शहबाज साहब जब जाएंगे तो कर लीजिएगा, अभी जो गए उन पे बात कीजिए। सर मैं तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है, उन पे बात कर रही हूँ। वजीर आजम साहब की भी रवानगी है, वो दो ममालिक के ताल्लुकात है। मैं मुल्क के अंदर की सियासत पर सवाल रख रही हूँ, आपकी सियासत पर सवाल रख रही हूँ। बात नहीं होगा, अपोजिशन लीडर पे बात होगी। कमाल कर दिया। वजीर आजम के दौर में तो दूध शहद की नहरें बह रही हैं, आटा जो है वो 10 रुपए केजी हो गया है और पेट्रोल 10 रुपए है लीटर। जो गए सऊदी अरब ये कहने के लिए जरा थोड़ा महंगा कर दो यार, 10 रुपए में तो तुम्हें वारा नहीं खाता होगा। चले फिर सेनेटर साहब को शामिल कर लेते हैं। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं जो आपने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। सेनेटर साहब आप तो नहीं बता रहे क्या हुआ है। एजाज चौधरी साहब क्या कोई पैगाम रसानी कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, सवाल आपने किया है, जवाब आप नहीं ले पाई। और निहाल हाशमी साहब ने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था इस फिक्रे से, क्या कमाल का मुल्क है। यानी वो तो जवाब दे जो 30 महीनों से हैं,
जो इस मुल्क की गर्दन के ऊपर 30-35 साल सवार रहे हैं वो कोई जवाब ना दें। सारा अदालती निज़ाम को आप मलिक यानी वो मुनीर, जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक उधेड़ के रख दें, आपके जिम्मे तो कुछ भी नहीं आता, ना चौधरी मंजूर साहब के जिम्मे, ना निहाल हाशमी के जिम्मे। आप मुझे बताएं, नहीं आप मुझे अपनी बात कहने दें ना, यानी आप मुकम्मल करने दें। हाशमी साहब ऑपोजिशन लीडर को सवाल करें तो जवाब नहीं आप लोगों के पास। कौमी असेंबली के इजलासों में आप नहीं गए। हौसला रखें, मैं कहता हूं मेरी बात तो पूरी होने देना जी आयशा, ये तो कोई तरीका नहीं है। हाशमी साहब एजाज साहब की गुफ्तगू मुकम्मल होने दें, मैं आपकी तरफ मैं अर्ज कर रहा हूं कि अपनी अपनी बारी पे बात करें, बात में वजन होगा, आयशा को भी समझ आ जाएगी, कौम को भी समझ आ जाएगी, हम तीनों को तो नहीं आनी। इसीलिए मैं तो एक वक्त पे आयशा ये टॉक शो छोड़ गया था, लेकिन मैं ये आपसे अर्ज करता हूं कि पहले अपने 30-35 साल का हिसाब लगा लें, अपने होते हुए निज़ाम अदल का हिसाब लगा लें, और फिर उसके बाद ये 30 महीने वाली हुकूमत के बारे में पूछें। क्या किसी को समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब किस तरह यहां से गए, और शहबाज शरीफ साहब अगर अदालत के जरिए जाएंगे तो किस तरह जाएंगे, और इमरान खान या जनरल बाजवा किस तरह गए हैं? यानी ये दोनों बातों को ये समझने से कासिर है। ये बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह बात है। ये अल्फाज के हेर फेर के अंदर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कहें कि जिनको दज्जाल और अल्लाह के उसके बारे में मालूम है, अब बताएं कि अब दज्जाल की पैरवी कर रहे हैं या अब अल्लाह के साथ खड़े हैं। ये इस वक्त है। मैं आपसे अर्ज करता हूं, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जो एक पार्टी है जो 75 साल से ये कह रही है कि हम मुल्क बनाने वाले हैं, दूसरी पार्टी है कि जो अब आप समझ लें कि 52 साल हो गए हैं इस मुल्क के ऊपर मुतअद्दिद औकात के अंदर हुक्मरानी कर चुके हैं, आज भी एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है। जब तक मैं आपकी तरफ उंगली जो उठाता हूं ना, तो 3-4 उंगलियां मेरी तरफ भी उठी हुई होती हैं। जब तक ये वाला रवैया इख्तियार नहीं करेंगे ना जी, और ये सारा निज़ाम के ऊपर डाल के हम फारिग होते रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। करना ये हमें चाहिए कि जो आपने सवाल उठाया है, उस सवाल के ऊपर मेरा ख्याल है कि तीनों के पास कोई जवाब नहीं है। निज़ाम अदल को हम कोस तो सर, जहां सियासतदान के पास अपने वोटर को जवाब देने को ना हो, चौधरी साहब मेरी बात तो सुने जी। तो इसीलिए ना मैंने तो आगाज ही से ये बात कह दी कि जिस तरह का भी हमारा निज़ाम अदल है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो मौक़िफ़ है एहतसाब के बारे में, और जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं उनके बारे में, और जो चोरी करने वाले हैं उनके बारे में, और ओमनी ग्रुप के बारे में आपके इल्म में है कि ओमनी ग्रुप ने भी पैसे वापस किए हैं। ये नहीं है कि उन्होंने पैसे वापस नहीं किए हैं। और अगर आज खुर्शीद शाह साहब को 2 साल या 20 महीने हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वो भी इसी निज़ाम से गुजरेंगे जिस निज़ाम से जरदारी साहब गुजरे, जिस निज़ाम से फिरयाल तालपुर साहब गुजरी हैं या दीगर अहबाब गुजरे हैं। तो ये सबके लिए एक जैसा निज़ाम अदल है। यानी मेरे ख्याल के मुताबिक अगर मेरी हुकूमत इस निज़ाम के ऊपर एक फिक्र आखिरी, अगर मेरी हुकूमत इस निज़ाम के ऊपर मुस्बत या मनफी असरअंदाज हो रही होती तो ये वाली सूरत हाल ना होती। हम तो चाहते हैं कि जिसने मुल्क को लूटा है उसको फिक्स किया जाए, उससे पैसा वापस लिया जाए। हम सड़क पे नारे नहीं लगाने के पेट फाड़ देंगे, यानी बाबा और 40 चोर को घसीटेंगे। हम न सिर्फ नारे लगाने वाले नहीं है, हम दिल से चाहते हैं। और इसीलिए आप लोग हमारा मजाका की कोशिश करते हैं, मजाका ना बनाए। नहीं सर, मजाका नहीं, हम तो चाहते हैं कि नजर आए होता हुआ और लोग भी उसको बिलीव करें। चौधरी मंजूर साहब, ये जिस बात का निहाल हाशमी साहब ने जवाब हम बता रहे हैं। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। चौधरी मंजूर साहब, जिस बात का निहाल हाशमी साहब ने जवाब नहीं दिया, ये इस्लामाबाद, रियाज, लंदन वाली जो ट्रायंगल है, इस क्या साजिशी थ्योरीज जो चल रही हैं इस वक्त, क्या वाकई सच हो जाएंगी? आप कोई जवाब दे दीजिएगा इसका। अच्छा, पहली बात यह है कि मैं एक गुजारिश करूं, अभी चॉइस साहब ने फरमाया कि ये 52 साल से वो पार्टी इख्तिदार में रही है या 52 साल उसकी उम्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पहली बात यह है कि हम अपना हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हमने हिसाब दिए, अदालतों से कत्ल हुए, हमने हिसाब दिए, जेलों में रहे, शाही किलों की सोबतें बर्दाश्त की, कैदें काटी, कोड़े खाए, और बाकी लोग लाइन के दूसरी तरफ खड़े रहे। उन्होंने चेहरे बदल बदल के, पार्टियां बदल बदल के, लेकिन वो लाइन की दूसरी तरफ मौजूद रहे।
उन कुव्वतों के साथ मौजूद रहे जो ये सब कुछ करने वाली थी इस मुल्क में। हाँ, अलबत्ता जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के पहले दौर में मुल्क टूट गया था, उसके बाद वो बरसर इक़्तिदार आए थे, इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क के तमाम इदारे दिए, ज़राई इस्लाहात हुई, लेबर इस्लाहात हुई, इस मुल्क के अंदर तमाम चीजें हुई पहले सिर्फ 2 सालों के अंदर। जो ये आज भी 3 साल के बाद बहानेबाजी कर रहे हैं, इनके पास तो अब कोई जवाब नहीं रह गया। जिस हुकूमत ने जो कुछ करना होता है, अभी अगर 18वीं तरमीम हमने की है, दोबारा से उस आइन के अंदर जो गंद डाला गया था इन डिक्टेटरों का और उनके साथियों का, वो हमने साफ किया, तो इसका मतलब पहले 2 सालों के अंदर हुआ। NFC अवार्ड पहले 2 सालों के अंदर हुआ। आप लोगों ने किया क्या 3 साल में, सवाए इसके के गालियां दे। आप कहते थे 30,000 अरब कर्जा ले लिया। अब प्राइम मिनिस्टर की चॉइस, साहब आप समझदार आदमी, उनकी फिगर ठीक करा दें। उनको किसी ने गलत कह दिया है, वो कह रहे हैं 35,000 अरब कर्जा अदा कर दिया। भाई टोटल 30,000 अरब तो कर्जा था। अब रही बात ये कि आपने आप नहीं, मतलब वो अगर एक बार कहें तो ठीक है, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं। अभी कल इनका जो वजीर खजाना है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो उसने अपने ही दी हुई हुकूमत के तमाम जो डीले हैं IMF के साथ, उनको गलत करार दे दिया। और ये वो पीपल्स पार्टी थी, हम कह रहे थे इनको कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत तुम उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं। मुआहदे हमने भी किए थे, लेकिन हमने $150 पर बैरल जब कीमत थी पेट्रोल की, हमने पास ऑन नहीं किया था, बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई थी। हम जब आए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थी, ये रिकॉर्ड पे है, इसी लाहौर के अंदर जहाँ पे जो एजाज साहब रहते हैं, यहाँ पे आटे की तकसीम पे 2007 में झगड़े हुए थे, 3 लोग मर गए थे, चीनी नहीं थी, सारा कुछ नहीं था। ये फूड सिक्योरिटी का मुल्क बनाकर गए, एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में थे। आप गंदम एक्सपोर्ट करते रहे, आप चीनी एक्सपोर्ट करते रहे, आप कपास एक्सपोर्ट, $3.5 अरब की। तो चौधरी साहब, मेरा वो सादा सा सवाल वही रह गया, उसका जवाब ना दिया आपने मुझे। कौन सा सवाल? चले फिर, अब आप में से कोई भी नहीं देना चाह रहा तो मैं क्या करूं सवाल का? मैं दूंगा मैं दूंगा सवाल। इस्लामाबाद, रियाज, लंदन को लेके जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जो फ्यूचर प्लान सामने आ रहे हैं, सच है कुछ उसमें? देखिए, मैं कोई उसका एविडेंस तो नहीं हूं, लेकिन इस मुल्क में होता रहा है और हो भी सकता है। ठीक है, कोई इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है। इस मुल्क में या तो होना ना होता रहा। हाँ सर, निजाम की बात आप सारे कर रहे हैं और ये निजाम टीम, निहाल हाशमी साहब आपकी तरफ ही आ रही हूँ। चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब ने भी निजाम की बात की, होता रहा। चौधरी मंजूर साहब ने भी कह दिया है। कराची में रिकाउंटिंग का मुतालबा आपका था, फिर आप लोग ही भागे हुए हैं। शैला रजा कहती है कि लंदन भागने वाले रिकाउंटिंग से भी भाग गए। सर, फिर निजाम को फोकस कर लें कुछ अरसे के लिए, ये अपने अपने काम छोड़कर। फोकस आप लोगों का किसी का भी नहीं है। निजाम को सब कहते हैं पर जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि निजाम के पीछे कहीं ना कहीं तो आप सबकी हुकूमतें रही हैं। वैसे मैं आपकी होशियारी और आपकी इंटेलिजेंस को मान गया आयशा कि आपने कमाल होशियारी से इस सवाल को दोहराया, बहुत कमाल है। आई अप्रिशिएट कि जो आपने लंदन और जद्दा और इस्लामाबाद की कॉन्स्पिरेसी की बात की, वाकई आप बहुत बहुत दूर की सोचती हैं। अगर कॉन्स्पिरेसी ना हो इंटेलिजेंट थोड़ी होता। इमरान खान जो वजीर आजम है, ये कॉन्स्पिरेसी के तहत तो आया है, 1-2 और जगह आपने छोड़ दिया। दूसरे की तरफ हो तो कॉन्स्पिरेसी मान ले, आपकी तरफ हो तो कभी ना मानिएगा। बस सलाम है आप लोगों को। आज 5.8 से आपकी इकोनॉमी 0.4 पे तो ना आई होती। आज डॉलर से 100 से 160 ना होता। आज शहबाज शरीफ का पंजाब बुजदार के पास तो ना होता। आज शहबाज शरीफ के पंजाब में बुजदार जैसे हुक्मरान तो ना होते। सर, वोट लेकर आइए पीटीआई हाशमी साहब जी, वोट लेकर आइए पीटीआई पंजाब में। हाँ जी 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 जी, वोट लिया। आरटीएस बंद होने के बाद वोट लिया है। सिलेक्टेड ने वोट दिया है, अवाम ने वोट दिया हो ना दिया हो, सिलेक्टर्स ने वोट जरूर दिया है और 3-3 दिन बाद वोट मिला। ये तो आप कमाल है, आप मीडिया वाले भी कमाल के लोग हैं, बड़े बादशाह लोग हैं। शहबाज शरीफ पे जरूर बयान करें कि शहबाज शरीफ ने आरटीएस कैसे बंद हुआ, आप नहीं जानती हैं आयशा। आज तो कमाल आप जानती हैं। आज तो निहाल साहब से सवाल कहीं का करो, जवाब कहीं है। मतलब कोई जवाब, मैंने कराची की रिकाउंटिंग पे पूछा, आप कहीं और निकल गए। जब मैंने वो पूछा तो आप कहीं और निकल गए। कराची का इलेक्शन शाखसाना है डस्का का। अच्छा, जहाँ पे 10 घंटा गुम हो जाते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यहाँ के भी इलेक्शन कमीशन ने डस्का वालों से पूछा है
कोई पूछे हाशमी साहब, कोई स्पेसिफिक एविडेंस है? आप किस तरह डस्का से मिला सकते हैं? डस्का सबने देखा था जो पूरा दिन हुआ था। तो झोली उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं इनको, ये तो झोली उठा के बद्दुआएं, इनको लोग सड़कों पे इनके एमएनएस को पीट रहे हैं पकड़ करके। कसम से सवात में एमपीए को इतना मारा, धुलाई की उनकी, शायद उनको लगा होगा कि हमारा एमपीए जो है बहुत गंदा चल रहा है, तो उसकी धुलाई की है सरेआम। और ये जो हमारा कराची में हो रहा है ये चलता रहता है, ये एक इलेक्शन प्रोसेस है। हमें एतराज का हक था, हमने रिकाउंटिंग के लिए बात की, पीपल्स पार्टी उसमें एतराज करती है। अगर प्रॉपर तरीके से रिकाउंटिंग हो जाए, जो प्री रिकॉजिट है इलेक्शन की, प्री रिकॉजिट क्या है कि जो थैले हैं वो सील होने चाहिए, काउंटर फाइल होनी चाहिए, फॉर्म 45, 46 के साथ उसकी मिलाप होनी चाहिए, स्टैम्प प्रॉपर लगी होनी चाहिए। अगर ये ना हो तो फिर वो प्री रिकॉजिट जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं। और ये कल कंवर दिलशाद साहब ने शायद आपके हिसाब से, क्योंकि अभी तक आपके वोट काफी मुस्तरद हो रहे हैं, आपके हिसाब से नतीजा नहीं है, इसको भी नहीं मानेंगे हाशमी साहब, आप ये कह रहे हैं? फिर नहीं, अगर प्रॉपर होगा, जो देखिए अवाम के मैंडेट को हम सलाम कर देंगे, वोट को इज्जत दो। तो हम जो है ना सिलेक्टर को इज्जत नहीं, वोट को इज्जत देते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद जी। एजाज चौधरी साहब, रिकाउंटिंग पर आपके भी तहफ्फुज़ात है, रीपोल चाहते हैं? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मेरा ख्याल है कि जितना प्रोग्राम गुजर गया है खासा यानी तफन्न तबाह के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा ख्याल है जाते जाते मैं बहुत ही संजीदा दोनों अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ। हुकूमत ने एक इलेक्शन रिफॉर्म्स का बिल कौमी असम्बली में लेके, और उसके अंदर जितने सुन लीजिए ना हाशमी साहब। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दोनों बड़ी सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं उससे संजीदगी से लें, अगर उसमें कोई कमी है तो आके कमेटी के अंदर उसकी निशानदेही करें। मैं अपील कर रहा हूँ कि ये निज़ाम इसी तरह बरकरार रहेगा अगर हमने रिफॉर्म्स की तरफ ठीक है, चौधरी साहब की राय ले लेते हैं। मेरा तो ये कहना है कि वो इंतखाबी असल में इंतखाब नहीं है, उसे नए सिरे से इंतखाब होना चाहिए हमारी ये, लेकिन मैं इसे जोड़ रहा हूँ। मैं सादा बात कर रहा हूँ, हमने भी इस्लाहात की थी, ये नादरा की वोटिंग लिस्ट जो थी ये हमारे दौर में आई थी, बहुत सारी और इस्लाहात थी, नून लीग ने भी की, अब ये भी लेकर आए। सवाल ये है कि हम पहले पार्टियों से बात करते थे कि हम ये रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, आप कॉन्सेंट दें, वो कॉन्सेंट देते थे, हम रिफॉर्म्स लाते थे, कमेटी बनती थी। हमने तो 125 लोगों के साथ 2/3 अक्सरियत वाली 18वीं तरमीम करवा दी। अब यहाँ पे इनके साथ बैठने के लिए तैयार है। मैं चाहे एजाज साहब की ऑफर को इस तरह से रिस्पॉन्ड करता हूँ कि लॉ एंड जस्टिस की कमेटी मौजूद है, आप वहां पे भेजें। ठीक, जो भी रिफॉर्म्स आप लेकर आ रहे हैं इसके लिए स्पेशल कमेटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप कल को फिर कह देंगे कि एनआरओ मांग लिया, आप वहां पे भेजिए। कमेटियां फंक्शनल है ना, रिफॉर्म है ना, लॉ में तरह ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया चौधरी साहब। मैं इस पे हाशमी साहब का कमेंट ले लूं, समझेंगे ठीक है कर देंगे, जिसको नहीं समझेंगे नहीं करेंगे। ठीक है हाशमी साहब, इसी को कमेंट कीजिएगा। जो इंतखाबी इस्लाहत कमेटी हुकूमत ने बनाई है, नून लीग साथ बैठेगी? अच्छा, ये सवाल आपने बड़े सोच के और मैं किसी संदूक से निकाल के लेके आई है, बहुत अच्छा सवाल है। बहरहाल इसके जवाब तो मैं दूंगा, जवाब ये दूंगा किसके साथ बैठे, हुकूमत के साथ, जमहूरी रिवायत को सुन तो ले, प्लीज जरा सुन ले। क्या जमहूरी रिवायत को तोड़ते हुए ऐवान सदर में जाके बैठे, ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी के साथ, जो बरमला आके कहते हैं कि हमने एक मशीन बनाई है, हमने एक फॉर्मूला दिया। हम कौन है भाई? आप रियासत के नुमाइंदे हैं, पीटीआई के नुमाइंदे हैं, तो सदर मुमलिकत को ये इख्तियार दिया किसने? और उन्होंने रियासती इख्तियार अस खुद अपना लिया, पार्लियामेंट इख्तियार भी उन्होंने अपना लिया, और उन्होंने कहा हमने दिया है, आप कौन होते हैं देने वाले? और हम लेके आ रहे हैं, ये तो काम है पार्लियामेंट का। हाँ, आप ऑर्डिनेंस भेज देते हैं, आप पार्लिमानी काम पे मुदाखलत करते हैं। दूसरा, आयशा, ये काम है इलेक्शन कमीशन का या ऐवान सदर का? इलेक्शन कमीशन को आप बाला ही बाला कर रहे हैं, जैसे क्या नाम है, अलीमा बाजी की सिलाई मशीन आई थी, उससे डॉलर कानून साजी तो पार्लियामान करेगा ना। वेरी सैड, वेरी सैड। कोई थोड़ा बहुत अपनी जुबान को लगाम दो भाई, कोई इस तरह की बात ना करें, बुरी बात है। मशीन जो आप लेके आए थे, बिल्कुल बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात है।
अपनी हैसियत और उम्र का ख्याल करें। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में हाशमी साहब 8 हफ्ते की इजाजत मिली है शहबाज शरीफ को। इस तरह की बदतमीजी की कोई गुंजाइश नहीं है। जबान का ख्याल सभी करें। हाशमी साहब 8 हफ्ते की मशरूत इजाजत मिल गई है शहबाज शरीफ साहब को, तो फिर इसका मतलब है 8 हफ्ते में मकासद मुकम्मल हो जाएंगे और वापसी है शहबाज शरीफ साहब की। देखिए, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है हर चीज के बारे में। एक बात मैं आयशा आपको बता दूं, ये जो ढंडोरा ये पीट रहे हैं, इसमें कोई जालसाजी है ईवीएम मशीन में। इन्होंने कोई चिप्स जाली बना के रखी हुई है अगला इलेक्शन जीतने के लिए। हमने इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करना कि हमारे लोगों को चोट ऐसी मज़े खेज बात निहाल हाशमी कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ऐसी मज़े खेज बात निहाल हाशमी कर सकते हैं। और निहाल हाशमी को ये नहीं पता कि सदर जो होता है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। वो पार्लियामेंट मुकम्मल ही तब होती है जब सदर ममलिकत इसके अंदर शामिल होते हैं और उसको पूरा हक होता है। फिर इस पार्लियामानी निजाम का हिस्सा ऑर्डिनेंस क्यों पहले आए? पहले मेरा ख्याल देखें, चौधरी मंजूर साहब ने एक ढंग की बात की है। चौधरी मंजूर साहब ने एक ढंग की बात की है, मैंने उसे सुनी है, नोट किया है। लेकिन जिस तरह निहाल हाशमी साहब गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे सकता है। हम दुआ कर सकते हैं अपने लिए और इनके लिए। हम भी सब दुआ करते हैं। रमजान मुबारक अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है, ताकि इस मुल्क के निजाम को बेहतर करने के लिए हमारी सियासी जमातें मिल बैठें, आगे बढ़ें, ताकि एक दूसरे पर इल्जामात कम से कम हो सकें। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।